और फिर उस खून में मोना की मांग का सिंदूर बहेगा। उसके बाद मैं मोना की उजड़ी मांग में अपना सिंदूर भर दूंगा। हरामखोर, तू शादीशुदा है, सुमन तेरी पत्नी है। पपलू पपलू, लगता है कि इसे सुमन के साथ बहुत प्यार है। एक काम करता हूँ, जहां मैं तेरे को भेज रहा हूँ ना, सुमन को भी वहीं भेज देता हूँ। तू उसकी मांग में अपना सिंदूर भर देना। सुमन मेरी बहन है। अरे जना, कमीने, मेरे पति को रोक दे। नहीं। बाबू, मैं तो पैर में गोली मार दूंगा। अबे अपना रिवॉल्वर तो लेके जाओ। मुझे बचा लो, घबराओ मत, मैं तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगा। तुम मेरी बहन के सुहाग हो। अगर तुम्हें बचाते हुए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। ऊपर आने की कोशिश करो और बाबूजी, आप ठीक हो गए? हाँ बेटे, मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन डॉक्टर की दवा से नहीं, सिर्फ तेरे प्यार के चमत्कार से। भैया, रमेश बेटा, आज तक मैं दौलत से प्यार करता रहा। प्यार, मोहब्बत, इंसानियत क्या चीज होती है, मैं इसको बेवकूफी समझता रहा। मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की और तुमने मेरी ही जान बचाई। मुझको माफ कर दो। अरे नहीं, मुझको माफ कर दो, मुझको माफ कर दो। नहीं, मैं आप सबका गुनहगार हूं, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन आप जा कर रहे हैं? पुलिस स्टेशन, अपने आप को कानून के हवाले करने। तुम भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं बेटे, तुम अकेले नहीं जाओगे। तुम्हें गुनाह का रास्ता दिखाने वाला शैतान मैं हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, कोई नहीं जाएगा पुलिस स्टेशन, कोई नहीं जाएगा। अनिल बेटा, बेटा, तुमने
मुझ जैसे लोहे को भी सोना बना दिया। आपका क्या इरादा? आप भी सोना बंदी कि हम लोग सोने के लिए कहीं और जाएं? अरे ऐसे कैसे जाने दूंगा? अभी तो तुमने मेरे बहुत से उधार चुकाने हैं। हाँ। अभी बाकी है? हाँ, पहले मैं अपने नाती का मुंह देखूंगा, फिर अपने सब कुछ अपने नाती के नाम पर करूंगा, और जब मैं सब कुछ कर लूं तब मैं तुम दोनों को जाने दूंगा। हाँ। चलो घर चलो। घर? कौन सा घर? किसके घर? अपने घर। हाँ, वहाँ वो जेब खर्ची मिलेगी ना? You stupid idiot. अजीब। हेलो, आओ बेटे। नमस्ते अंकल। ओ अनिल, आओ बेटे। गोपाल दास जी, इसे कल देखता हूँ। जी अच्छा। जाइए आप। मोना बेटे, तुम शहर चले गए थे ना? जी हाँ डैडी, वहीं तो मुझे अनिल मिले। डैडी, आज कॉलेज के ऑल इंडिया कराटे कंपटीशन का लास्ट डे था। अच्छा, फिर कैसा रहा कंपटीशन? ओह टेरिफिक डैडी। अनिल ने तो ऑल इंडिया कराटे चैंप को मार मार के चटाई की तरह चपटा कर दिया। ओह आई एम सॉरी। डैड, कंपटीशन के बाद ये घर जा रहे थे तो बोले जाने से पहले मैं आपके डैडी से मिलना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन्हें आपसे मिलाने के लिए ले आई। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया बेटे तुमने। अनिल बेटे, चैंपियनशिप मुबारक। थैंक यू। अच्छा बेटे बैठो तुम। मोना बेटी, नाश्ता वाश्ता करा, चाय वाय पीकर जाओ। मैं जरा काम में हूँ। अच्छा जी, नमस्ते। आप कहाँ जा रहे हैं? आपके साथ तो मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है। आइए। अरे आइए। अरे बैठिए। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बिठा रही हूँ, और आज मैं तुमसे खास बात करना चाहती हूँ। अरे कौन सी खास बात? मैं जवान हो गई हूँ। अच्छा, ओ हाँ हाँ, आज के पेपर में आया था। तुम फिर मजाक करने लगे। अरे तुमसे किसने कह दिया कि तुम जवान हो गई हो? मोना, लड़की जवान होती है ना तो उसे अकल आती है, अकल आती है तो लाज आती है, और लाज आने के बाद कोई लड़की किसी गैर लड़के को इस तरह डाकुओं की तरह जबरदस्ती उठाकर नहीं लाती। तो क्या करती? मजबूरी थी, घर में मेरी शादी की बातें चल रही हैं। तो मुझे क्यों उठाकर लाई? मैं क्या तुम्हारी शादी में बैंड बजाऊंगा? तुम मेरी शादी में दूल्हा बनोगे। मेरे साथ ऐसा आप मजाक नहीं करना। शादी करना मजाक है क्या? मोना, तुम एक करोड़पति बाप की इकलौती औलाद हो, सारी जिंदगी बंगलों में रही हो,
जमीन पर कदम कम रखे, ज्यादातर गाड़ियों में घूमी हो। और मैं एक अनाथ, ना मां ना बाप, बचपन से मामा मामी के दर पर पड़ा हूं। रहने के लिए खुद की कोई छत भी नहीं है। बचपन से मामा मामी की रोटियां खाकर, प्राइवेट ट्यूशन देकर अपनी पढ़ाई खत्म की है। ऐसे इंसान के साथ अगर नाता जोड़ोगी तो जिंदगी भर पछताओगी। बिल्कुल नहीं पछताऊंगी। तुम शायद मेरे डैडी से डरते हो कि कहीं वो इनकार न कर दें, लेकिन वो अपनी बेटी की पसंद को ही अपनी पसंद समझते हैं। और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, तो डैडी तुम्हें बेहद पसंद करते हैं, हर वक्त तुम्हारी तारीफ करते रहते हैं। जब कोई दौलत वाला किसी गरीब इंसान पर खुश होता है ना, तो उसे नौकरी दे देता है, बख्शीश दे देता है, लेकिन उसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ कभी नहीं देता। अनिल, प्रणाम मामा जी। क्या चोरी करा? चोरी नहीं, मैं तो आपको प्रणाम कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे थे? अरे पिछले 1 घंटे से 10 पैसे ढूंढ रहा हूँ। अरे नहीं कहीं गिर गए। बेटा तुम आ गया। अरे मामी, जीते रहो। कैसी हो प्रमा? अच्छी हूँ भैया। अरे अच्छी क्या, अच्छी तो मैं तुझे अब बनाऊंगा। ये देख, ये साड़ी तेरे लिए। मेरे तो क्या मेरे लिए? मम्मी कितनी अच्छी है ना। और मामी, ये शॉल तुम्हारे लिए। ये देखो। मिल गया। जय हो लक्ष्मी देवी, जय हो। अरे रे। अरे मामा, ये धोती आपके लिए। सिर्फ ये धोती? अरे भांजे, बरसों से तुम मुझ पर बोझ बने बैठे हो। हाँ? ये 10-15 रुपए के कपड़े लाकर तुम उस माँ बेटी को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। हाँ, पहले ये बताओ कि तुम्हारी नौकरी लगी कि नहीं लगी? अरे मामा जी, अभी तो शहर से वकालत की परीक्षा देकर आ रहा हूँ। जब तक पास नहीं हो जाऊंगा, नौकरी कौन देगा? तो तू पास कब तक होगा? कल शाम तक हो जाएगा? कल शाम तक? अरे यूनिवर्सिटी का रिजल्ट है, कम से कम 2 महीने लगेंगे। 2 महीने? अरे सुनती हो, 2 महीने बाद जाकर इसकी परीक्षा का रिजल्ट निकलेगा। हाँ, फिर जाकर इसे नौकरी मिलेगी और फिर 1 महीना गुजर जाएगा, उसके बाद घर में पगार आएगी। इसका मतलब है 3 जमा 3 यानी कि 90 दिन में, यानी कि 3 महीने में 810 रोटियां खाएगा। उसके बाद सब्जी और भाजी अलग, 2 वक्त की चाय अलग। अरे मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा ना। कैसी बातें करते हो जी? आपने कभी अनिल के लिए कुछ किया है? आपको तो इस बात की भी परवाह नहीं कि परिवार के लिए भी आपका कुछ कर्तव्य है। पत्नी गई जहन्नुम में, लेकिन बेटी के लिए कम से कम एक बाप का कुछ फर्ज होता है। फर्ज मुझे मत याद दिलाओ। हाँ, बेटी का ब्याह करवा दिया, यानी कि फर्ज पूरा हो गया और किस्सा खत्म, बस। मगर क्या फायदा ऐसे ब्याह का जो ब्याह के बाद भी लड़की कुंवारी की कुंवारी घर में पड़ी रहे। यहाँ से उठकर उसकी डोली ससुराल गई नहीं क्योंकि आपने उनकी मांगे पूरी नहीं की। अरे क्यों कर रहे हो उनकी मांगे पूरी? 1.5-2 रुपए की बात होती तो दिल पर पत्थर रखकर उनकी मांगे पूरी भी कर देता, लेकिन उनके वक्तों ने तो गज भर के लिए साथ में समा दी थी। याद है, पुलिस पढ़कर 1 हफ्ता भर में बेहोश आ था। आप तो हफ्ता भर बेहोश पड़े रहे, लेकिन लड़की जिंदगी भर मैके में पड़ी रहेगी। हाँ, तो पड़ी रहे, इस जन्म में क्या अगले जन्म तक पड़ी रहे, लेकिन मैं दहेज नहीं दूंगा। हाँ। हे पगली, हे मेरी पगली बहन, तू क्यों रोती है? हाँ, तेरा भाई है ना। देखना, 1 हफ्ते के अंदर मेरे बुद्धू जीजाजी यानी कि तेरे पति परमेश्वर को यहाँ लाकर प्रकट नहीं किया ना, तो मेरा नाम बदल देना। नहीं भैया, वो नहीं आएंगे। पिताजी उन्हें दहेज देंगे नहीं और बिना दहेज लिए ससुराल वाले मुझे लेने आएंगे ही नहीं। अरे छोड़ना, 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ का माहौल नहीं बदल दिया ना, तो तेरी कसम मैं अपनी जान दे दूंगा। भैया ऐसा मत कहो। फिर हाँ, चल अपनी बत्ती सी दिखा। ए चीनी की। आपको पता है, बिटिया रानी शहर से अनिल को गाड़ी में बिठाकर यहाँ ले आई। अच्छा? हाँ? लेकिन मैं कहाँ थी? आपको तो दोपहर में खाना खा के सोने की आदत है। आप दुश्मनों से बेखबर सो रही थी। और मुन्ना के पिताजी? रोना तो इसी बात का है मालकिन कि सब कुछ उन्हीं की मौजूदगी में यही हो रहा था। यही। हे भगवान। देखिए, मुझे तो लगता है तूने उन्हीं मालिक को अपनी ओर खींच लिया है। वो दिन दूर नहीं मालकिन, जब ये अनिल
आप और आपकी बेटी को दूध में डुबकियां लगाते हुए मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगा और इस सारे जायदाद का मालिक बन बैठेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जीते जी तो नहीं हो सकता। लेकिन आपके जीते जी ये सब हो रहा है मालकिन। खैर छोड़िए सब बात। आप अपने बेटे की बात कर रहे थे, उसका क्या हुआ? मेरा बेटा? हाँ। क्या बताऊं मालकिन, मेरा बेटा घर जमाई बनने के लिए इतनी आसानी से तो तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो अनिल की तरह उठाई गिर चोर उचक्का नहीं है। अब क्या बताऊं, वो एक इज्जतदार, ईमानदार, खुददार, मतलब दुनिया में जितने भी तरह के दार हैं उन सब दारों का मालिक है। वाह वाह। तो फिर उसे यहाँ बुलवाइए ना। यहाँ? हाँ। लेकिन मालकिन, उसे यहाँ बुलाने के लिए मुझे खुद वहाँ जाना पड़ेगा। तो गोपाल दास जी, इसमें परेशानी क्या है? जाइए उसे ले आइए। और महादेव का हुआ ये कि उसके घर के सारे बर्तन उठा के ले आया हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मामा जी, जीजा जी तुम यही बैठो, मैं चाय बनवा के इनसे निपट लेता हूँ। ससुर जी, पाए लागी ससुर जी। अरे ठीक है। अरे अरे क्या ससुर जी, दामाद इतने वर्षों के बाद घर आया है, उसको देखकर खुश होने के बजाय उजड़ी हुई राशन की दुकान की तरह मुंह बना रहे हो। अरे मैं 2 दिन का मेहमान हूँ, फिर चला जाऊंगा। अच्छा, सिर्फ 2 दिन? हाँ। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। वैसे भी मेहमान को किसी के यहाँ 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अरे 2 दिन से ज्यादा रुक भी कैसे सकता है? 4 दिन की जिंदगी मिली है, 2 दिन मैंने माँ बाप के घर में गुजार दिए, बाकी के 2 दिन मैं आपके घर में गुजारने आया हूँ। तुम्हारा मतलब उस 2 दिन से था, असली 2 दिन से नहीं था? वही वाले 2 दिन तो असली दिन होते हैं, बाकी गिनती वाले जो दिन होते हैं ना, वो नकली होते हैं। ये मैं खा लेता हूँ। अरे प्लेट ला। ये लो। अरे सारे खा गए। अरे जवाईराज, अरे आप पाए लगी माँ जी। भाग हमारे कि आज 5 वर्षों के बाद आप हमारी बेटी को घर ले जाने आए हैं। हाँ, मगर पिताजी ने कहा था कि साथ में ससुर जी को ये दहेज की लिस्ट भी याद दिला देना। क्या? अरे वो लालची बुड्ढा अभी तक दहेज को नहीं भूला? मैं पूछता हूँ, मरकर क्या वो दहेज को अपने साथ ले जाएगा? अब मैं क्या करूँ माँ जी, मैं तो इन बुड्ढों को समझाता हूँ। क्या है बुड्ढो, दौलत की लालच छोड़ दो, मर के साथ नहीं ले जा सकते, मगर ये बुड्ढे मानते ही नहीं। तो अपने बुड्ढे से जाकर कह दे क्या अब उसे इस घर से एक भेला भी दहेज नहीं मिलने वाला है। हाँ। अरे जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, और वैसे भी आजकल दहेज लेना और दहेज देना कानूनी जुर्म हो गया है, और एक सच्चा हिंदुस्तानी जान दे सकता है लेकिन दहेज नहीं दे सकता। चलो जान दे दो। चुप। आदमी खाना पीना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतने वर्षों बाद जवाईराज घर आए हैं, जरा उन्हें आराम करने दीजिए, जलपान करने दीजिए। आते ही दहेज की महाभारत शुरू कर। ये तेरी बेटी को ले जाने के लिए थोड़े आया, ये तो अपने बुड्ढे बाप के लिए दहेज मांगे आया है, लेकिन मैं भी दहेज नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हाँ। अबे ओ उल्लू की औलाद, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते हैं कि मैं दहेज नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हाँ। उधर मेरा बाप बोलता है कि मैं बिना दहेज के बहू को घर में घुसने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। दोनों तरफ नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा का बैंड बज रहा है। तो मैंने भी फैसला कर लिया कि जब तक आप लोगों का फैसला नहीं हो जाता, मैं भी आपके घर से नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा। अरे हाँ अनिल, वो अपनी छोटी छोटी गुड़िया, तुम्हारी बहन सुमन, वो कहाँ है? मैं भी कितना गधा हूँ, इतनी सी बता रहा हूँ, अभी इतनी बड़ी हो गई होगी, शादी हो गई होगी, ससुराल चली होगी, है ना? हाँ वो अरे तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते? सुमन कहाँ है? जीजा जी, सुमन इस दुनिया में नहीं है। नहीं, ये क्या हुआ? क्या था सुमन को? कुछ भी नहीं, मैं यहाँ से इम्तिहान देने शहर चला गया था। एक दिन वो नदी में नहाने गई और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आई। नदी किनारे सिर्फ उसकी चप्पल